7 फेरे लिए थे ना इसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर। तो आज इस गणपति बापा को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर भर दे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सिम्मी, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। पति किधर है तेरा? तरच सगळं काम व्यवस्थित होणार आहे, एवढं लक्षात ठेव। अगे ये सविता, काय झालं ग? तू अशी बीच में काय उभी? इसी से पूछना, इसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अरे क्या बोलती तू? काय की गड़बड़? हा? ए सिमी बेटे, काय रे तेरा पति? वो कल रात आप लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं और कार्तिक पति पत्नी नहीं है। इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। विश्वासघात किया है तुम दोनों ने हमारे साथ। मेरी पत्नी ने तुम्हारी आंख में आंसू देखकर, अपनी खुद की बेटी की खुशियों की दुहाई देकर तेरे वो झूठे पति की जिंदगी मांगी थी, और ये सिला दिया है तुम दोनों ने हमारे मेहमान नवाजी का, एक झूठ बोलकर। तुम्हारे बड़े शहरों की छोटी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे घर में, हमारे दिल में, और ना ही हमारे गांव में। पवित्र होते हैं ये रिश्ते, लेकिन तुमने इनका तमाशा बना के रख दिया है। आज जब तुम इस गांव से शहर वापस जाओगी तो एक सीख लेकर जाओगी, ताकि इसके बाद कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोच ले। ये कार्तिक भाई का फोन लग ही नहीं रहा है। बार बार ट्राई कर रहा हूं बट स्विच ऑफ बता रहा है। और सिमी, उसके फोन का भी वही हाल है। समझ में नहीं आता कि दोनों में से किसी का फोन लग क्यों नहीं रहा। कुछ तो गड़बड़ है, वरना सिमी किसी ना किसी तरह एक बार तो फोन कर ही देती। और ऊपर से किशोर जीजू, उनके भी कोई अते पते नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? अरे इंस्पेक्टर साहब ने तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी, मेरे सर पर बिजली गिरा दी। पुलिस को कार्तिक की गाड़ी ना खाई में मिली। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सिमी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कार्तिक सर को कुछ हो गया तो? कार्तिक सर और सिमी दोनों को। हे देवा, ये काय केलं रे तू? हे म्हणजे मेरा कार्तिक, अब मेरा बच्चा है वो। तू ना हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ कोई हिम्मत रे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताइए कि सिर्फ गाड़ी मिली है? मेरा मतलब कार्तिक भाई और सिमी। देखिए, उन दोनों में से किसी के बारे में कोई खबर नहीं मिली है और क्रैश पॉइंट से भी कोई ट्रेस नहीं मिला है। हाँ, तो ये हो सकता है ना कि गाड़ी के खाई में गिरने से पहले वो दोनों निकल चुके हों। आप लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि उन दोनों को कुछ हुआ होगा? हमारी सर्च टीम उन्हें ढूंढ रही है। मेरा कार्तिक।
मेरी सिम्मी, चला कार्टिया ने एक बार नहीं सोचा कि ताई का क्या हाल होगा उसके पीछे। अरे सिम्मी ने भी एक बार नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा उसके बिना। ये मैं उसकी सगी माँ नहीं है कि एकदम ऐसे पाला पोसा जैसे सगी माँ उसको डांटती फटकारती सब कुछ करती। अरे मेरी सिम्मी को तो मुझे फटकारना भी नहीं पड़ता था, उसे तो सिर्फ प्यार लेना आता था। स्टॉप। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ चलूंगा, प्लीज चलिए। अनिकेत, मैं भी चलूंगी साथ में प्लीज। पता नहीं किस हाल में होंगे कार्तिक सर और सिमी। भाई साहब, आपका फोन मिलेगा? मुझे एक फोन करना है, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। हेलो। हेलो अन्नी, मैं बोल रहा हूँ। कार्तिक भाई, आप ठीक तो हो रहा हो? कहाँ पे आप? ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। कार्तिक सर का फोन है? कैसे वो ठीक है ना? वो ठीक है। कार्तिक भाई, आप कहाँ पर हो? आप बस इतना बताओ। अन्नी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाई में गाड़ी गिरने से पहले मैं कूद गया था। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर खंडाला के पास एक गांव में। भाई वो सिमी आप ही के साथ है ना? कार्तिक भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, वो भी बच गए। थैंक गॉड। अरे हाँ, मेरा मतलब है सिमी के परिवार वाले आए हुए थे ना, बस इसलिए पूछा था। तुम लोग चिंता मत करो, इसीलिए फोन किया था। कुछ ही घंटों में मैं घर पहुंच जाऊंगा। सबको बोल देना मैं ठीक हूँ। रखता हूँ। ठीक है भाई, ओके। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग मेरी पत्नी के साथ? पत्नी? पत्नी है ये तुम्हारी? कब से? कब से मतलब? जब से सिमी से शादी हुई है तब से। और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है।
ना तुम इसके पति हो और ना ये तुम्हारी पत्नी है। इसीलिए छोड़ के गए थे ना इसे। छोड़कर ही जाना होता तो वापस नहीं आता। थोड़ी देर पहले मेरे और सिमी के बीच में झगड़ा हो गया था। इसने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारी कुछ लगती हूं कि नहीं। मैंने भी इसे मजाक में कह दिया कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती। और मैं इसे छोड़ के चला गया। मौशी, अब आप ही बताइए ना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है ना, आप इसे समझाइए ना। इसको गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो, क्या कहा था तुमने? कि तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अरे अपना गुस्सा बाहर निकाल फेंको ना। सिम्मी की नाक पे हमेशा ऐसे गुस्सा बैठे रहता है। ए सविता, ये दोनों तो हमारे जैसे निकले रे। गुस्से में सारी जिंदगी खत्म। अरे पति पत्नी में झगड़ा हो गया था तो हमें बता देना चाहिए था ना सिमी बेटे। और ऐसा कैसा नहीं झगड़ा कि झगड़े में एक जन ने बोल दिया कि आज से तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता ऐसा बोलने से टूट जाता है क्या रे? हाँ? अन्ना साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी गलतफहमी मेरी वजह से हुई है और फिर ये सब हुआ। भले मैं थोड़ी देर के लिए सही, मुझे तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मेरी गलती है जो ये I'm sorry. दोस्ती का निभाऊं ये वादा करता हूँ तुझसे, चाहे तो मिट जा। पत्नी है ना ये तुम्हारी? तो चलो मेरे साथ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्ही पण चला। और मौशी, पति है ना तू इसका? पति होने का दावा करता है तो उठा ये सिंदूर और भर दे इसकी मांग। क्या हुआ? 7 फेरे लिए थे ना इसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर। तो आज इस गणपति बापा को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर भर दे। सोच क्या रहा है? सुहाग है ना तो उसका। एक सुहागन की मांग कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। चल, ये सिंदूर उठा, उसकी मांग भर, साबित कर दे सबके सामने कि ये तेरी ब्याहता है। क्या हुआ? हाथ काई को रुका तेरा?
देख क्या रहा है? या तो इसकी मांग भर या फिर अपना झूठ स्वीकार कर और अन्ना साहब के हाथ में अपनी तकदीर का फैसला छोड़ दे। ये तुम्हारे शहर नहीं, मेरा गांव है गांव। हमारे खून में आज भी वही संस्कार है, इनके किए की सजा मिलेगी। ऐसे रूठते एक दूसरे के साथ? याद रखना, अगर भूल के भी एक ने दूसरे से कहा ना कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तो मैं जहां पे भी रहूंगी तब पकड़ पकड़ के मारूंगी ना कि एक दूसरे की मरहम पट्टी करते करते अपने आप प्यार आ जाएगा। परमेश्वरा ने क्या जोड़ी बनाई है तुम दोनों की। एक दूसरे के लिए ही बनाए तुम दोनों को। ठीक है, मैं चलता हूँ। जब कार्तिक जी घर वापस आए तो उन्हें बोलेगा पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे दें, ताकि इस केस को हम क्लोज कर सकें। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, एक बात और। देखिए, बात यह है कि मेरे जीजू मिस्टर किशोर वो कल से लापता हैं। कोई खबर भी नहीं है उनकी। बस एक ईमेल आया था ये बताने के लिए कि वो हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है बात कुछ और है। सिमी, सुन सिमी, कार्तिक तेरा प्रोड्यूसर है ना? प्रोड्यूसर ही रहना चाहिए। मॉम, ये क्या कह रहे हो आप? तेरी माँ हूं सिमी। तेरे दिल में जो उथल पुथल चल रही है ना, तेरे चेहरे को देख के भाप सकती हूं मैं।
कार्तिक के एक्सीडेंट को लेकर जो तुझे बेचैनी हो रही थी ना, सब देखा था मैंने। कार्तिक अच्छे लगते हैं मुझे, पसंद करती हूँ मैं उन्हें। तो पसंद तक ही रहने देना। देख सिमी, बड़ी मुश्किल से ये मौका तेरे हाथ लगा है। ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर सब उलझा मत देना। करियर पहले होना चाहिए तेरे लिए, समझी ना? और देख, अगर अपने करियर को बेटर करने के लिए तू कार्तिक के साथ ये दोस्ती और प्यार का नाटक करना चाहती है ना, तो कर सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन टॉप प्रायोरिटी करियर, समझी ना? मौशी, I'm sorry। हमारी वजह से आप लोगों को दोबारा तकलीफ नहीं होगी। ये सविता, तुम्हारा ये कार्यक्रम खत्म हुआ रहेगा तो चले, नहीं तो ये तुम्हारी मांग भरने के चक्कर में मेरी बेटी नेहा का मुहूर्त टल जाएगा ना। आको भैया, मैं भूल ही गई। जल्दी जल्दी, चला चला चला। चला चला।